बहुत लोग आज भी कंफ्यूज है इंटरनेट की वजह से कि कितने सेट्स, कितना रैप, कितना रेस्ट बिटवीन सेट। कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, तो रियलिटी में हमें क्या करना चाहिए। तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको सेट्स कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, रैप रेंज कैसे सिलेक्ट की जाती है और रेस्ट बिटवीन सेट कैसे सिलेक्ट किया जाता है। कुछ चीज़ें होती है वो जनरल होता है, लेकिन आज हम हर एक कैटेगरी को डिस्कस करेंगे जिससे आपको आपका पर्सनली रैप रेंज, सेट एंड रेस्ट बिटवीन सेट मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रैप रेंज। रैप कितने होने चाहिए हमारे पर्टिकुलर। एज अ बिगिनर जब आप जिम ज्वाइन करते हो तो कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज आप जितनी बार रिपीट करोगे उतना ही अच्छा होगा, जितनी ज़्यादा रेपिटेशन लगाओगे उतना ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो एक स्किल है, एक्सरसाइज एक स्किल है, हर तरीके से हमें समझना पड़ता है कि कैसे किया जाता है। तो पहली बात, उस स्किल को आप मास्टरी कर पाओगे। और एज अ बिगिनर मसल माइंड कनेक्शन नहीं होता, तो जब आप ज्यादा रेप करते हो तो मसल माइंड कनेक्शन भी आपका बिल्ड होता है। बिगिनर आपको 12 से 16 रेप के अंदर ट्रेन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप लेस रेपिटेशन करोगे 5 से ज्यादा, तो क्या होगा, आपको इंजरी होने के चांस है। क्यों? क्योंकि हर एक एक्सरसाइज एक स्किल है, वहाँ एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीजें मैटर करती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता नहीं है कैसे किया जाता है, और आपने स्टार्ट कर दिया 5 से 8 वाली रेप रेंज, तो वहाँ आपको इंजरी हो सकती है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अगर 6 महीने से कम टाइम हुआ है जिम ज्वाइन करते हुए, तो आपके लिए रेप रेंज बेस्ट है, 12 से 16 वाली रेप रेंज। वहाँ पर आपको समझ भी पाओगे, कर भी पाओगे, इंजरी का कोई चांस नहीं रहेगा, मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड होगा और आप अच्छे से उसे परफॉर्म भी कर पाओगे। बात करते हैं हाइपरट्रॉफी में कि साइकोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी अगर आपका गोल है तो वहाँ सबसे बेस्ट रेप रेंज है 6 से 10 वाली रेप। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप अपने मसल साइज को बिल्ड करोगे। और एज ए इंटरमीडिएट लेवल पर जब आप आ चुके हो तो आपको फॉर्म एंड टेक्निक पता है कि एक्सरसाइज कैसे लगाते, आप वेट को भी हैंडल कर पाओगे। तो ये रेप रेंज एज ए इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल की जाती है कि 6 से 10 रेप में मसल को फेल करना। आपका मसल माइंड कनेक्शन भी बिल्ड हो चुका होगा, साथ ही में आप वेट को भी कंट्रोल कर पाओगे। तो ये रेप रेंज तब बेस्ट होगा जब आपका फंक्शनल हाइपरट्रॉफी गोल है, स्ट्रेंथ बिल्ड करना है। आपको फर्क नहीं पड़ता कि मसल साइज बने या ना बने, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। तो वहां पर आपको लेस 5 करना पड़ेगा कि आपको 5 के आसपास रेप रेंज रखना पड़ेगा। वहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि हम इंटरनेट पे देख के लोगों को 5 रेपिटेशन करते हुए और हम भी करने लग जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता। उनके पास एक पर्सनल कोच होता है, पूरी टीम होती है, उस तरह से उन्हें एडवाइस भी ली जाती है कि किस वीक, किस दिन कितना रेप रेंज उन्हें रखना है, उस हिसाब से वो लोग ट्रेन करते हैं। तो एज ए बिगिनर, एज ए इंटरमीडिएट लेवल आप ये सब नहीं कर सकते। एक पर्सनल ट्रेनर का काम ही यही होता है कि आपकी स्लीप, आपका न्यूट्रिशन, आपके ट्रेनिंग को एनालिसिस करके आपको हिसाब से चीजें बताए। जब आपके पास पर्सनल ट्रेनर नहीं होता तो आप ये रेप रेंज नहीं कर सकते। 1 से 5 वाली रेप रेंज है वो बहुत ही रिस्की है, वहाँ पे आपको डैमेज हो सकता है, आपकी लाइफ भी खतरे में आ सकती है। मैं आपको पर्सनली एडवाइस देना चाहूंगा, जब तक आपके पास कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं है या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आप पे फोकस कर रहा है, तो आप ये रैप रेंज मत फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांस है। कंक्लूजन रैप का यही रहेगा कि अगर आप बिगिनर है तो थोड़ा रैप रेंज ज़्यादा रखें, जिससे आपका मसल माइंड कनेक्शन एंड इंजरी होने का रिस्क थोड़ा कम होगा। लेकिन वहीं पर आपका हाइपरट्रॉफी गोल है तो 6 से 10 वाली रैप रेंज सही फॉर्म, सही टेक्निक के अंदर आपको करना है। फंक्शनल हाइपरट्रॉफी की मैंने आपको डार्क साइड बताई कि आपके पास एक ट्रेनर होना बहुत नीडेबल है। तो आपके पास ट्रेनर है तो आप कर सकते हैं, वरना अभी के लिए उसे रोक दो। सेट में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने नंबर ऑफ सेट लगाने चाहिए। हम ओल्ड ओरा के बॉडी बिल्डर को देखते हैं और वहां से हमें पता चलता है कि वो लोग तो एक ही सेट करते थे एक एक्सरसाइज का, और तब भी वो मसल एंड स्ट्रेंथ दोनों ही बिल्ड कर पाते थे, और हम भी वही करेंगे। लेकिन वैसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना एक्सपीरियंस था कि वो उस इंटेंसिटी को मैनेज कर पाए, उतना इंटेंसिटी वो डाल पाए। लेकिन एज अ बिगिनर, एज अ इंटरमीडिएट लेवल आप ये सब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, आपने उस एक्सरसाइज पे पीएचडी नहीं किया है। हाँ मेरे भाई, एक्सरसाइज एक ऐसा स्किल है जिसे आपको सालों साल करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका बायोमैकेनिक कैसा है, और उस हिसाब से वो एक्सरसाइज आपको कैसे करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है, तो आपको एक सेट लगाकर ऐसा इंटेंसिटी करने जाओगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को डैमेज करोगे। तो आपको ये नहीं करना है। दूसरा आता है 4 से 5 सेट लगाना। मैंने देखा है लोग 4 से 5 सेट लगाते एक एक्सरसाइज के,
लेकिन एज अ नेचुरल लिफ्टर अगर आप इनहेंस भी हो तब भी ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है कि आप एक एक्सरसाइज के लिए 5 सेट लगा रहे हो, अगर ऐसी 3 एक्सरसाइज भी लगा रहे हो तो 15 सेट हो जाएगी। ओवर ट्रेनिंग हो सकती है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है यहाँ पे, तो आपको इतने सेट्स लगाने की नीड नहीं है। हमारा जो मसल मास है वो इंक्रीज होता है मैकेनिकल टेंशन से, आपने सुना भी होगा। तो वो अच्छा खासा अमाउंट में मैकेनिकल टेंशन बिल्ड करने के लिए 3 सेट बहुत लोगों के लिए वैलिड होगी कि आपको 3 सेट करना है। लेकिन फिर भी आपकी रिकवरी नहीं हो रही तो आप 2 सेट कर सकते हो। 2 सेट आपको थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो आप 3 सेट कर सकते हो। 2 से 3 सेट मैक्सिमम लोगों के लिए परफेक्ट होगा। उसके अलावा सेट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसा आपका पर्सनल लाइफ कैसा है, आप कितने एक्टिव हो कितने अनएक्टिव हो उस पे भी, साथ ही में आप कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहे हो, आप कितनी एक्सरसाइज लगा रहे हो, बहुत सारे पैरामीटर पे सेट्स डिपेंड होते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं बैक के लिए 4 वेरिएशन करता हूँ, 2 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल। तो उस हिसाब से मैंने सिर्फ 2 ही सेट इंक्लूड किए कि 2-2 सेट करूंगा हर एक्सरसाइज के। तो यहाँ पर मेरा टोटल वॉल्यूम आएगा वो आएगा 8 सेट का, और मैं पुश पुल लेग फॉलो कर रहा हूँ तो फिर से उसे रिपीट करूंगा तो वीकली आएगा मेरा 16 सेट। वही है कि आपको पर डे पर मसल का 8 से 10 सेट लगाना है, पर डे पर मसल का 8 से 10 सेट लगाना है, और पूरा वीकली जो वॉल्यूम है आपका वो 20 सेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 सेट से ज्यादा आपका वीकली वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। क्योंकि साइंस हमें ये बताती है कि 20 सेट के ऊपर जाओगे तो उससे मसल ग्रोथ हो या ना हो, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे फंक्शन ही नहीं कर सकती, तो वहाँ ग्रोथ से ज्यादा डिसग्रोथ होना स्टार्ट होगा। तो आपको 20 सेट से ज्यादा पर वीक नहीं लगाना है। रेस्ट बिटवीन सेट कितना होना चाहिए, तो ये भी बहुत सारे फैक्टर पे काम करता है कि आप कितना रेप रेंज ले रहे हो, आप कितने सेट्स ले रहे हो। आप पर्सनली मतलब बहुत लोगों का क्या होता है कि उनका हार्ट बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है, कुछ लोगों का हार्ट बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाता। इसमें बॉडी फैट आता है, आपका एक्सपीरियंस आता है, बहुत सारी चीजें आती है। लेकिन तब भी मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि जब आप आइसोलेशन मूवमेंट कर रहे हो, सिंगल जॉइंट मूवमेंट कर रहे हो, तब आपको 90 सेकंड का रेस्ट लेना है। कि जब कंपाउंड मूवमेंट की, जब आप स्क्वाट करते हो, बेंच प्रेस करते हो, डेडलिफ्ट, आरडीएल, बहुत सारी चीजें, तब आपको 3 से 5 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए। क्यों? अगर आपने एक अच्छा खासा रेस्ट बिटवीन सेट नहीं लिया है तो आपका वो सेट इफेक्ट तो होगा, साथ ही में आपको उतना पुश नहीं कर पाओगे, उतना स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। और कभी कभी कुछ लोग इतना रेस्ट कम कर देते हैं जिनसे उन्हें इंजरी होने के भी चांस हो जाते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। आपका रेस्ट बिटवीन सेट कंपाउंड मूवमेंट में 3 से 5 मिनट का होना चाहिए एंड आइसोलेशन मूवमेंट में 1.5 मिनट का होना चाहिए। मैंने पर्सनली एक चीज फील की है कि जब भी हमारे आखिरी की 1-2 एक्सरसाइज होती है उसमें हमारा हार्ट एंड बॉडी पूरा थक जाता है, तो वहां पर हमें रेस्ट बिटवीन सेट थोड़ा सा बढ़ा देना है। क्यों? जिससे हमारे आखिरी के जो सेट है उन पे वो इफेक्ट ना हो। क्यों? क्योंकि हम जब स्टार्ट करते हैं तब हमारा एनर्जी बहुत अच्छा खासा होता है, हमारा हार्ट, हमारी मसल अच्छे से काम करती है। लेकिन जैसे जैसे हमारा वर्कआउट खत्म होने को आता है तब वहां पर आपको अपना रेस्ट बिटवीन सेट बढ़ा देना है, जिससे आपका अगला सेट इफेक्ट ना हो। मुझे लगता है अब आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा रेप रेंज को लेके, सेट को लेके एंड रेस्ट बिटवीन सेट को लेके। लेकिन फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। लगा हो ये वीडियो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोच सकते हो।